परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बाबा जी और संगत के कुछ सवाल जवाब जो हम अपने पिछले वीडियोस में नहीं डाल पाए थे, इसलिए आज के इस वीडियो में हमने संगत के लिए ये सवाल जवाब अपलोड किए हैं। आपसे विनती है जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी बहन का स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसके सिर में चोट लगी थी और कुछ समय के इलाज के बाद उसकी डेथ हो गई थी। बाबा जी, उसके साथ इतनी जल्दी क्यों ये सब हुआ? तो बाबा जी ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। जब हम इस दुनिया में आए थे तभी उस मालिक ने हमारे दुनिया से जाने का वक्त भी तय कर दिया था। हर इंसान अपने कर्म काटने यहाँ आता है और फिर वापस चला जाता है। एक लड़की ने कहा, बाबा जी, मेरी पूरी फैमिली ने आपसे नाम लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे परिवार में शांति नहीं है। हर रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि नामदान लेने से इंसान संत बन जाता है। नाम लेने का मतलब है हमें अपने मकसद की ओर बढ़ना है। नाम ले लेने से कोई सत्संगी नहीं बनता। नाम लेकर तो उसने अपनी इच्छा सामने रखी है कि उसने सत्संगी बनना है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप गुस्सा करते हो तो भी प्यार से करते हो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर माँ बाप गुस्सा करते हैं तो वो बच्चों के भले के लिए करते हैं बेटा। एक अंकल ने पूछा कि बाबा जी, सिमरन करते समय मेरा शरीर बहुत हिलता डुलता है और सिर भी भारी हो जाता है, दिमाग की नसें खिंचने लगती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये सब मैं महसूस कर रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हिलजुल तो सब होती है जब सूरत ऊपर चढ़ने लगती है, तो रास्ते में कोई रुकावट महसूस होती है तो शरीर में खिंचाव पड़ने लगता है। ऐसे समय में कोशिश करो कि जितना सहन कर सको उतनी देर सिमरन करते रहो। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप बहुत प्यारे हो और हम बहुत ही नसीबों वाले हैं जो आप जैसे बाबा जी मिले हैं। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि दूसरे बाबे प्यारे नहीं हैं। यह सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर बाबा जी ने आगे लड़की को कहा कि बेटा, जैसे हर बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है, ऐसे ही हर बच्चे के लिए भी अपना बाप प्यारा होता है। तो यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, जीवन में बड़े ज़्यादा दुख देखने पड़ रहे हैं, आप अपनी कृपा कर दो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हर रोज़ रात होती है तो हर रोज़ सुबह भी होती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी, मालिक से जुड़ के रहना है। मालिक अपने आप कृपा करेगा। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं गुस्से पर कैसे काबू करूं। तो बाबा जी ने कहा कि अच्छा, ये बता, जब गुस्सा आता है तो किससे लड़ती है या किस पर गुस्सा करती है? तो लड़की ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि बाबा जी, अपनी मम्मी पर और अपने बड़े भाई पर। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कल को जब तेरे अपने बच्चे होंगे वो भी तेरे साथ ऐसा करेंगे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? इसलिए बेटा, माँ और बड़े भाई पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई भी बाप समान ही होता है, इसलिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं कि फिर वो अपने शरीर को भी नहीं देखते। वो चाहे बीमार भी क्यों ना हो, फिर भी सेवा करने चले जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सेवा एक नशे के जैसी ही है। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सब कुछ मालिक अपने आप देखता है और जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन हमारे जाने का समय भी तय हो गया था। एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब नामदान लिया था तो सूरत ऊपरी मंडलों में चली जाती थी और धुन भी सुनती थी, लेकिन अब पता नहीं ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाता, सूरत ऊपर भी नहीं चढ़ पाती। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये तो वही बात हो गई कि पहले मैं पहाड़ी इलाकों में चली जाती थी, लेकिन अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता। बेटा, मालिक कोई चीज़ देकर वापस नहीं लेता, ये तो प्यार का रिश्ता है। मालिक से प्यार कभी कम ज़्यादा नहीं होता,
धुन तो 24 घंटे अंदर बज रही है। ये सब तो हमें समझना है कि जब हमारा ध्यान दुनियावी चीज़ों में अटक जाता है तो ध्यान वहाँ से हट जाता है। ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करो, मालिक ज़रूर कृपा करेगा। तो सत्संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुरु प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी।